गांव हरिपुर के पास एक बड़ा गुलाब का पेड़ था। वह गुलाब के फूलों से भरा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ में आत्माओं का वास है, लेकिन क्यों, यह कोई नहीं जानता था। रवि, एक युवा शोधकर्ता, अपनी नई किताब के लिए ऐसे ही एक रहस्यमय विषय की तलाश में था। जब उसने हरिपुर के शापित गुलाब के पेड़ के बारे में सुना तो वह वहां जाने का मन बना चुका था। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, उस पेड़ के पास मत जाना, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। रवि ने यह चेतावनी अनसुनी कर दी। वह सच्चाई जानना चाहता था। रवि ने पेड़ के पास रात बिताने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे और एक नोटबुक के साथ तैयारी की। जैसे ही अंधेरा बढ़ा, अजीब चीजें होने लगीं। हवा में अचानक गुलाब की तेज खुशबू फैल गई। पेड़ की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने देखा कि पेड़ की छाल पर इंसानी चेहरे उभर रहे थे, लेकिन उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया। रात के बीच में उसे एक आवाज सुनाई दी, भाग जाओ, वरना तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। सुबह होते ही रवि ने महसूस किया कि पेड़ के नीचे एक अनोखा गुलाब गिरा हुआ है। वह गुलाब साधारण नहीं था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरे रंग की थीं। जब उसने गुलाब को उठाने की कोशिश की तो पेड़ की जड़ें उसकी ओर बढ़ने लगीं। वह घबराकर पीछे हट गया। उसे गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया, यह गुलाब तुम्हें हर बार अपनी ओर बुलाएगा, लेकिन इसे उठाने का मतलब है अपनी आत्मा खो देना। रवि ने गांव की पुरानी कहानियां खंगालनी शुरू की। उसे पता चला कि 50 साल पहले एक राजा ने इस पेड़ को लगाया था। वह पेड़ उसकी पत्नी की याद में लगाया गया था, लेकिन राजा की हत्या उसी पेड़ के पास हुई थी। तभी से यह पेड़ शापित माना जाने लगा। रवि ने तय किया कि वह उस रात आखिरी बार पेड़ के पास जाएगा। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं इंसानों की तरह हिल रही थीं। अचानक उसे राजा की धुंधली छवि दिखाई दी। राजा ने उससे कहा, मुझे इस पेड़ में कैद किया गया है। यह गुलाब मेरी आत्मा का प्रतीक है। अगर तुम इसे तोड़कर दूर ले जाओगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा भी इस पेड़ का हिस्सा बन जाएगी। रवि ने गुलाब तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने गुलाब को छुआ, उसके सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पेड़ पर एक और चेहरा उभर आया था। वह चेहरा रवि का था। अब वह भी उस पेड़ का हिस्सा बन चुका था। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने की कीमत आत्मा से चुकानी पड़ती है। क्या आपने ऐसी किसी रहस्यमय घटना का सामना किया है? हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही और कहानियां सुनाते रहें।